बुलेटिन में पहले जिक्र नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन और इनके साथियों की मैदान करबला में अजीम कुर्बानी का। मुल्क भर में शबीह अलम जुलजना के जुलूस निकाले गए, अज़ादारी और नौहा खानी की गई। इस वक्त कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा के जुलूस इख्तिताम पज़ीर हो गए हैं। इन जुलूसों की तफसील बताएंगे आपको बुलेटिन में आगे चलकर। फिलहाल बात करेंगे मानसून की हालिया बरसात से कराची में हुई तबाही की। बारिश ने कराची के इदारों और हुकूमत की कारकर्दगी की कलई खोल कर रखी है। बारिश थमे 3 दिन हो गए, मगर बारिश से पैदा होने वाले मसाइल जूं के तूं बरकरार हैं। सुरजानी टाउन जैसी मुज़ाफ़ाती बस्तियां हों या डिफेंस जैसे पोश इलाके, सब मसाइल की एक ही सफ में खड़े हो गए हैं। सड़कों, गलियों, हत्ता के घरों में भी पानी ही पानी है। बिजली और इंतजामी अमला गायब। सबकी जहनों में एक ही सवाल, मजीद बारिश हुई तो क्या होगा। हालिया बारिश ने सिर्फ कराची को नहीं बल्कि शहरी इंतजामिया और सूबाई और वफाकी हुक्काम की कारकर्दगी की कलई खोल दी है। ये है मुख्तलिफ इकसाम के दर्जनों टैक्स देने वालों का पोश इलाका डिफेंस। यहाँ का हाल ये है कि 3 दिन गुजरने के बाद अब पानी में डूबे फेज 5, फेज 6 और फेज 7 के मुख्तलिफ मकामात से पानी की निकासी शुरू हो सकी है। खयाबान शहर, इत्तेहाद, खयाबान मुस्लिम कमर्शियल, खयाबान शुजात की बास गलियों और दीगर मकामात से निकासी आब मुकम्मल नहीं हो सकी। खयाबान रूमी और खयाबान कासिम समेत डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली कई दिनों से गायब है और मकीनों को मुस्तकिल तौर पर जनरेटर चलाना पड़ रहा है। बारिश के बायस क्लिफ्टन और डिफेंस की अक्सर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिससे आमदोरफ्त मुश्किल हो गई है। निशात कमर्शियल है, 3-4 दिन से यहाँ पानी जमा हुआ है। कोई सीबीसी वाले नहीं आए, कोई कुछ नहीं आया। ये खुद अपने लोग अपने हैंड पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लाइट आएगी तो खतरा ही खतरा है, पानी निकलेगा तो लाइट आएगी। लोग मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं बस। नशेबी और मज़ाफ़ाती बस्तियों में सिर्फ सुरजानी टाउन की बात करें तो उसके रास्ते कीचड़ से, जबकि गली महल्ले और मकानात अब भी बारिश और सीवरेज के गंदे पानी में डूबे हुए हैं। जमीन पर पैदल चलने की गुंजाइश ही नहीं और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में मुश्किलात का शिकार हैं। हर तरफ गंदगी, शदीद बदबू और मक्खी मच्छरों की भरमार है। ऊपर से बिजली और गैस भी मुसलसल बंद है। ओल्ड सिटी एरिया की गलियां भी सीवरेज के पानी में डूबी हैं। 50 से 60% लोग नकल मकानी कर चुके हैं। नए नाज़माबाद में अब भी कई फुट पानी मौजूद है। पाक बहरिया और आर्मी की टीमें कश्तियों और बड़े ट्रकों की मदद से इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। पाक फौज के इंजीनियर्स ने मशीनरी की मदद से शहर के कई अंडरपासेस से पानी की निकासी कर दी है और ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। मसाइब में घिरे मकीन शिकवा कर रहे हैं कि मीडिया सब कुछ सामने ला चुका, मगर मुताल्लिका इदारों और सूबाई हुक्काम उनकी मदद को उस तरह नहीं आए जैसे आना चाहिए था। कैमरा टीम के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। कराची के इलाके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में अगरचे निकासी आब का काम जारी है, तहम अब भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हर तरफ पानी ही पानी है। डिफेंस फेज 6 के इलाके बुखारी कमर्शियल लेन में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रजी। कामरान, बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं और यहाँ निकासी आपके लिए क्या हो रहा है? कराची के इलाके डिफेंस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। फेज 6 का बुखारी कमर्शियल का एरिया आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ताहद नजर इस वक्त भी पानी ही पानी है। 2 दिन गुजर चुके हैं बारिश को हुए। बुखारी जो कमर्शियल लेन्स हैं, ये डिफेंस में भी सबसे महंगा तरीन कमर्शियल एरिया इसे तस्वुर किया जाता है। निकासी आब ना होने की वजह से इस तमाम इलाके में अब तक बिजली की फराहमी भी बहाल नहीं हुई है। के इलेक्ट्रिक के हुकाम ने बताया कि जब तक इस फेज 6 के इलाके से निकासी आब नहीं होती, यहाँ पर बिजली बहाल नहीं की जा सकती। हर तरफ पानी ही पानी है, बिजली की फराहमी मुनक़ता है। यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स थे, उनमें भी ये गंदा पानी बारिश का जा चुका है। शुक्रिया आपका कामरान रजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सुरजानी टाउन के मकीनों की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। 9 दिन हो गए हैं सुरजानी में पानी खड़ा है। पानी की निकासी ना होने की वजह से बिजली तो गायब है ही, अब ताफुन भी फैलने लगा है, जिससे वबाई अमराज भी फूटने का खदशा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सरवर रजा। सरवर,
तकरीबन 9 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, सरजानी टाउन का पानी जो है वो नहीं निकाला जा सका। मुसलसल यहाँ पानी जमा होने की वजह से इस पानी से शदीद ताफुन उठने लगा है, वबाई अमराज भी यहाँ फूट गए। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं किन मुश्किलात का सामना है। इधर पानी भी तकरीबन 10 दिन हो गया, अभी तक पानी खड़ा हुआ है और पानी में चल चल के हमारे पैरों में छाले पड़ गए हैं। 10 दिन हो गया पानी यहाँ पे है, पानी की परेशानी है, हम घर से नहीं निकल सकते, न काम पे जा सकती हूँ। हमारा मसला हल कर दे बस, गवर्नमेंट की कोई लोग आया ही नहीं, यहाँ पे आते ही नहीं है। इस एरिया की आमदोरफ्त मुअत्तल है, कोई गाड़ी नहीं आ सक रही है, जबकि यहाँ के शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत कुछ कश्तियाँ बनाई हैं जिससे इनकी आमदोरफ्त हो रही है। ये इन्हीं कश्तियों पे बैठ के इस एरिया से बाहर निकलते हैं, जो खाने पीने की चीज़ें ज़रूरत होती हैं, कोई ज़रूरत का सामान होता है वो लेते हैं और उसके बाद वापस फिर इन्हीं कश्तियों की मदद से वापस आके अपने घरों पे आते हैं। बहुत शुक्रिया सरवरज आपका। वर्ल्ड बैंक ने अंदाजा लगाया है कि कराची के बुनियादी ढांचे में बेहतरी के लिए 10 अरब डॉलर्स खर्च होंगे, जबकि वफाक का ख्याल है कि इसी काम पर 3 खरब रुपए खर्च होंगे। कराची को सूबाई या वफाकी हुकूमत अकेले ठीक नहीं कर सकती, इसके लिए आलमी इदारों और वर्ल्ड बैंक से मदद लेना होगी, जिसके लिए खत लिख दिए गए हैं। ये बात कही है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए। वज़ीर आला ने कहा कि शहर के रिहायशी इलाकों को तिजारती इलाकों में तब्दील करने से बहुत नुकसान हुआ। अदालतों ने फैसले दिए कि शहरी इदारों को इख्तियार है कि वो जिस इलाके को चाहे रिहायशी से तजारती कर दें। खारादार इस एरिया में बहुत पानी है। अभी तक सुकोट की तरफ भी मैं गया, सुरजानी, वहाँ भी जायज़ा लिया, डिफेंस भी देखा। ये 3 स्पॉट्स ही रह गए। बाय एंड लार्ज शहर का 95 से 98% एरिया पानी से साफ हो चुका है। साथ साथ लोगों के नुकसानात का भी एहसास है, लोगों के घरों को नुकसानात हुए हैं, लोगों के दुकानें जो हैं उनकी इन्वेंट्री को नुकसान हुआ है। तो उसका भी इंशाल्लाह ताला फेडरल गवर्नमेंट के साथ मेरी बात हुई है और प्राइम मिनिस्टर भी यकीन दिलाया है कि मदद करेंगे। एक तो इंक्रोचमेंट है इलीगल, एक लीगली लीजेस दी हुई है नालों के अंदर। इस शहर के मेजर सड़कें ख़ास तौर पे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जो कि बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी और उन पर रेजिडेंशियल एरियाज थे, ये सारे उनको कमर्शियल कर दिया गया उसी कानून के तहत। अनफॉर्चुनेटली अदलिया ने भी जब कुछ शहरी उसके ख़िलाफ़ कोर्ट्स में गए थे तो अदलिया ने कहा जी कानून में उनको ताकत है, उनको पावर्स है, वो कर सकते हैं कमर्शलाइज, और उन कमर्शलाइज करने की वजह से नालों पे इंक्रोचमेंट्स हुई, नालों पे लोड बढ़ा। वर्ल्ड बैंक के साथ हमने कराची ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी जो बनाई हुई है, उनकी जो रफ एस्टिमेट्स हैं, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स हैं, वो तकरीबन 10 अरब डॉलर की बात करते हैं। मेरी फेडरल गवर्नमेंट से मुलाकात हुई थी तो वो उससे भी ज़्यादा 3 ट्रिलियन रुपए की बात कर रहे थे कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है। ये ना हम अकेले कर सकेंगे ना फेडरल गवर्नमेंट कर सकेगी, हमें मिलना पड़ेगा। इसके साथ साथ इंटरनेशनल एजेंसीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और हमने वो किया है। वर्ल्ड बैंक हो, एशियन बैंक हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया हुआ है, उनको और साथ मिला के हमने ये इन्वेस्टमेंट शेयर में किया। कई के ऑफिस आप गए थे, आप खुद चल के गए, डिफेंस को, क्लिफ्टन को मुश्किलात थी, पूरे शहर को मुश्किलात होती हैं, हमेशा कई के मुख्तलिफ बहाने होते हैं। आपकी कोई ऐसी ठोस बात हुई है कि बारिशों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक मैंने उनको कहा और बड़ी छोटी छोटी इंटरवेंशन है जिससे बेहतरी आ सकती है। जब हमें पता है अब कि शहर में ये हालात होते हैं तो उनके स्टाफ को उनको डर ये लगता है कि इलेक्ट्रिक्यूशन ना हो जाए, कुछ स्टाफ को जो उनके इश्यूज़ हैं सिक्योरिटी के या उनके जो ख़तरात हैं इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह के वो ना हो। तो मैंने तो आप हमें वो गाड़ियाँ भी उन्हें प्रॉपर अरेंज करनी चाहिए जो इतने पानी में चल सके, और वो इक्विपमेंट भी होना चाहिए। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 170वें रोज़ भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। पेशावर में सहाफ़ियों ने जंग जियो और दी न्यूज़ के दफातर के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि जंग जियो को सच बोलने और दिखाने की सजा दी जा रही है। मुजाहिरीन ने मीर शकील उर रहमान को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर होने वाले मुजाहरे में सहाफ़ियों और मुलाजमीन ने शिरकत की। मुजाहरे से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि मीर शकील उर रहमान की रिहाई तक जद्दोजहद जारी रहेगी। नवाब शाह में सहाफ़ियों ने मोहनी बाजार में एहतजाज किया।
वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद ने अपनी किताब में इंकशाफ किया है कि ताहिर अल-क़ादरी और इमरान खान के दरमियान लंदन में मामलात तय पाए थे। इमरान खान हर हालत में नवाज हुकूमत को घिराना चाहते थे। धरने के दौरान इमरान खान ने खुद चीनी सफीर को पैगाम भेजा कि चीनी सदर पाकिस्तान आए तो वो रास्ता क्लियर कर देंगे। पीपल्स पार्टी की अदम पैरवी के बायस बेनज़ीर के हकीकी कातिल अदालत से बाइज्जत बरी हुए। चौधरी बरादरान बेनज़ीर को NRO देने के हक में नहीं थे। अमीन हफीज की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने अपनी किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक में अपनी 50 साला सियासत के अहम वाक़यात से पर्दा उठाया है। नवाज शरीफ मेरी पिटीशन पर पनामा केस में नाअहल हुए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG केस चेयरमैन नैब को दिया। परवेज मुशर्रफ वर्दी के बगैर सदर बनना चाहते थे। चौधरी बरादरान बेनज़ीर को NRO देने के हक में नहीं थे। परवेज मुशर्रफ बेनज़ीर को NRO ना देते तो आज उनका ये हाल ना होता। वक्त ने परवेज मुशर्रफ का मौकिफ गलत और चौधरियों का दुरुस्त साबित किया। शेख रशीद लिखते हैं कि पीपल्स पार्टी की अदम पैरवी के बायस बेनज़ीर के हकीकी कातिल बाइज्जत बरी हुए। ये दुरुस्त नहीं कि बेनज़ीर के कत्ल से कबल आसिफ जरदारी से उनके ताल्लुकात कशीदा थे। बेनज़ीर ने कत्ल से 24 घंटे कबल जिन शख्सियात पर शक का इजहार किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। शेख रशीद लिखते हैं कि ताहिर अल-क़ादरी और इमरान खान की लंदन मुलाकात में मामला तय पाए थे। सानिया मॉडल टाउन ऑपरेशन की कमांड एंड कंट्रोल वज़ीर आला हाउस से हो रही थी। आज़ादी मार्च पर गुजरांवाला में हमला हुआ तो इमरान खान ने कंटेनर से चौधरी निसार को फोन किया। इमरान खान अपनी तहरीक ताहिर अल-क़ादरी की तहरीक से अलग और मुनफरिद रखते थे। तहरीक इंसाफ के 34 सरकार ने असेंबली से इस्तीफा दिया तो सियासी जलजला आ गया। कौमी असेंबली और TV स्टेशन जाने का फैसला कंटेनर में हुआ। जावेद हाशमी मुत्तफिक नहीं थे। इमरान खान हर हालत में नवाज हुकूमत गिराना चाहते थे। इमरान खान ने उंगली उठाने का इशारा किया तो मैंने आइंदा ऐसे इशारे ना करने का मशवरा दिया। इमरान खान जो फैसला कर ले फिर वो नताइज की परवाह किए बगैर पीछे नहीं हटते। धरने में इमरान खान ने चीनी सफीर को पैगाम भेजा कि चीनी सदर पाकिस्तान आए तो वो रास्ता क्लियर देंगे। शेख रशीद लिखते हैं कि 8वीं जमात की उम्र में खुदकुशी की नाकाम कोशिश की। मरी की सैर से तखीर से घर पहुंचा। पिटाई हुई तो खुदकुशी का इरादा किया। खुदकुशी के लिए जहर ना मिला तो बिस्तर की चादर फंदा बनाकर पंखे से लटक गया। शोर मचाने पर भाई ने कमरे का दरवाजा तोड़कर मुझे खुदकुशी से बचाया। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानियों की याद में सूबे सिंध और पंजाब में आशूरा के मातमी जुलूस निकाले गए। रोहड़ी में तारीखी नौढाला ताज़िया का जुलूस मैदान करबला से बरामद हुआ, जो रवायती रास्तों से होता हुआ शोहदा कब्रिस्तान रोहड़ी स्टेशन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। मरकजी जुलूस का आगाज़ 9 मुहर्रम की रात 4 बजे शमा गुल की रस्म अदा करने के बाद बरामद हुआ था। सखर में अलम जुल जना के छोटे बड़े 40 से ज़ायद जुलूस बरामद हुए। हैदराबाद में योम आशूर का मरकजी जुलूस कदम गाह मौला अली से बरामद हुआ, जो रवायती रास्तों से होता हुआ करबला दादन शाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। ठट्टा का मरकजी जुलूस बुखारी इमाम बारगाह पर ख़त्म हुआ। लाड़काना में मरकजी जुलूस जाफरी इमाम बारगाह, जैकबाबाद में दरगाह शेर शाह हवेली, कश्मोर में इमाम बारगाह गरीब नवाज बुखारी और घोटकी में चौक माड़ी से बरामद हुए। नवाब शाह में शब आशूर का जुलूस इमाम बारगाह मुर्तज़वी पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। इसके अलावा मीरपुर खास, खैरपुर, सांगढ़, थरपारकर, टंडोवाला यार, टंडो मोहम्मद खान, बदीन समेत तमाम छोटे बड़े शहरों से जुलूस बरामद हुए। पंजाब में भी योम आशूर अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मुल्तान में योम आशूर का जुलूस इमाम बारगाह हिरा हैदरी से बरामद होकर दरगाह शाह शम्स पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इसके अलावा दीगर तमाम छोटे बड़े जुलूस अपने मुकर्रर मुकाम पर पहुंचकर ख़त्म हुए। फैसलाबाद में 153 जुलूस बरामद हुए और 26 मजालिस बर्पा हुई। झंग में 240 जुलूस और 150 मजालिस बर्पा हुई। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया दरबार गोहर शाह से बरामद हुआ। गुजरांवाला में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह गुलस्तान मार्फत, सियालकोट में दर बतूल, डेरा गाजी खान में इमाम बारगाह हैदरिया और रहीम यार खान में इमाम बारगाह लंगर हुसैनी से बरामद हुआ। भावलपुर का मरकजी जुलूस करबला शम्स कॉलोनी और सरगोधा का जुलूस करबला मंजिल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इसके अलावा नारोवाल, झेलम, चकवाल, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी भाउद्दीन, खानेवाल, बिहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, लैया, चिन्योट, टोबा टेक सिंह, साहिवाल, मियांवाली, भक्कर, खुशाब, कसूर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में योम आशूर के जुलूस बरामद हुए।